हेलो एवरीवन। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से नीट 2025 में आए हुए प्रश्न देखेंगे। चलो, इससे बेटा दो प्रश्न आए थे ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से नीट 2025 में दो प्रश्न आए थे, है ना। पहला प्रश्न ये है, जब एक हाइड्रोजन एटम क्रमशः n बराबर 2 से n बराबर 3 और n बराबर 4 से n बराबर 6 संक्रमण करता है तो अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात होगा। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है नीट 2025 का, है ना। ठीक, चलो सोल्व करते हैं। आपको याद है हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रिडबर्ग फॉर्मूला पढ़ा था, वहां से ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, रिडबर्ग फॉर्मूला क्या था? रिडबर्ग फॉर्मूला था न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या था 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिडबर्ग फॉर्मूला है। अब यहाँ पे n1 और n2 अपन ने पहले भी देखा था। n2 वो कक्षा होती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है और n1 वो कक्षा होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखो। इस प्रश्न में पहला संक्रमण हो रहा है n बराबर 2 से n बराबर 3 में, तो हम पहले इसके लिए देख लेते हैं ना। तो 1/λ इक्वल टू आर। अच्छा, हाइड्रोजन का जेड तो एक होता है, तो एक का वर्ग। डायरेक्ट वैल्यू रख दूं मैं, यहाँ पे रख लेते हैं 2 का वर्ग और यहाँ पे रख लेते हैं 3 का वर्ग। ठीक है, ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम? ये वाले संक्रमण के लिए। तो 1/λ इक्वल टू ये आर हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, 9 का इधर एक में और 4 का इधर एक में और इन दोनों का आपस में, तो 1/λ इक्वल टू आर इंटू 9 का एक में करेंगे 9, 4 का एक में करेंगे 4 और ये हो जाएगा 4 नमक 36। ठीक है, अब 1/λ इक्वल टू आर इंटू 9 में से 4 जाएगा तो 5 और ये 36। ठीक है, अब इसको यदि मैं पलट दूं, इसको पलट दूं तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ लिख दूं पलटने पर, पलटने पर, पलटने पे लेमडा ऊपर पहुंच जाएगा और आर कहाँ जाएगा? नीचे, और 36 पहुंच जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हो। आपको याद होगा मैंने 1/r की वैल्यू आपको बताई थी। 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, इंटू 36/5। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं ना। देखो ये कितना आया? लेमडा इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम इंटू 36/5। तो इसको हम लिख सकते हैं लेमडा 12 इक्वल टू 912 इंटू 36/5। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो।
है ना। दूसरे और तीसरे संक्रमण के लिए है ना ये, तो ये यहाँ पे 1 2 नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा लैम्डा इक्वल टू 2 3, है ना, दूसरी और तीसरी कक्षा के लिए। तो दूसरी और तीसरी कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, 912 इंटू 36/5, ठीक है। दूसरी और तीसरी के लिए कितना हो गया, 912 इंटू 36/5। अब किसके लिए निकालना है, 4 से 6 के लिए, ठीक है। चलो 4 से 6 के लिए देखते हैं। तो 1/λ इक्वल टू r इंटू 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं ना, 4 का वर्ग और यहाँ पे 6 का वर्ग, ये 4 से 6 के लिए आ जाएगा। 1/λ इक्वल टू r, है ना, 1 का कोई मतलब नहीं है, और 4 चुक 16 और 6 छंग 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, और इन दोनों का आपस में। तो ये हो जाएगा 1/λ इक्वल टू r, और 36 एकम 36, 16 एकम 16, और ये 16 इंटू 36, ठीक है। अच्छा, तो 1/λ इक्वल टू r इंटू 36 में से 16 जाएगा तो 20 बचेगा, है ना। 6 में से 6 गए 0, और 3 में से गए 2, और इसको अपन 16 इंटू 36 ही रहने देते हैं ना, ये, ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं लैम्डा को पलट दूं, है ना, तो पलटने पर पलट देंगे तो लैम्डा ऊपर पहुंच जाएगा। अच्छा, ये आर कहाँ जाएगा, नीचे। देखो क्या होता है, जब पलटते हैं ना तो दोनों तरफ का पलटते हैं, ऐसा नहीं कि एक तरफ का पलट दो, दोनों तरफ का पलटाएगा। तो लैम्डा ऊपर पहुंच गया, तो जब इसको पलटेंगे तो आर आ जाएगा नीचे, और ये 16 इंटू 36 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 16 इंटू 36, और 20 कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। अब आप चाहो तो ये जो 1/r है इसकी वैल्यू रख सकते हो, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 912। हालांकि अपन रेशो निकालेंगे तो ये कट जाएगा, पर अपन रख लो, इंटू 16 इंटू 36/20, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं 2, ठीक। अब उसने अनुपात पूछा है अपने से, तो इसका अनुपात बनाते हैं, चलो। देखो, वो पूछ रहा है लैम्डा 2 3 और लैम्डा 4 6 में जो संक्रमण हो रहा है उसका अनुपात। तो 2 3 हमने क्या निकाला, ये निकाला था 912 इंटू 36/5, और 4 6 का क्या निकाला, ये 912 इंटू 16 इंटू 36/20, ठीक है। अब बात को समझना है। देखो 912 से 912 कट जाएगा, ठीक। अब इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से जमा लेते हैं। इसको सिस्टमेटिक तरीके से जमा लेते हैं, है ना। तो इक्वल टू 36/5, है ना, और ये क्या है, 16 इंटू 36/20, ठीक है। ये इस प्रकार से है, ठीक।
36/5 और 16 इंटू 36/20। अब इसमें क्या करना होता है सुनो, जब इस तरह से आ जाए तो ये बीच वाला नंबर के पास ले जाते हैं और नीचे वाला नंबर ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, बीच वाले नंबर के पास और नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के पास, है ना। अब देखना, तो हमारा जो 36 है इसके पास कौन पहुंच गया, 20, है ना। और नीचे 16 इंटू 36, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती कर दी हमने। देखो नीचे का 20 कहाँ पहुंच गया, 36 के पास, तो 20 पहुंच गया 36 के पास, तो 36 इंटू 20 हो गया। और ये 5 इंटू 5 के पास जाएगा 16 और 36, तो 16 इंटू 36। ठीक है, अब ठीक है, अब समझना बात को, है ना। 36 से बेटा ये 36 कट जाएगा, कट गया 36 से 36। अब ऊपर बचा 20 और नीचे बचा 5 इंटू 16। ठीक है, अब देखना, 5 से 20 कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 चुक 20, 4 बार जाएगा। और 4 से 16 कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो आप चाहो तो मैं 2 स्टेप में कर सकता हूँ, देखो 5 चुक 20, तो 4/16। अब 4 से 16 कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो क्या आया ये 1/4, 4 एकम 4 और 4 चुक 4 एकम 4 और 4 चुक 16, 1/4, यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, मतलब जब हाइड्रोजन एटम 2 से 3 और 4 से 6 में संक्रमण करता है तो जो अवशोषित तरंग दैर्घ्य होती है उनका अनुपात आएगा 1/4, है ना। यहाँ पे ये जो मैं कर रहा था, ये मैं कर रहा था 4 और 6 के लिए, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो आया हमारा ये 4 और 6 के लिए। ठीक, नोट कर लो। काफी बड़ा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है ना, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ लेना। ये नीट 2025 का प्रश्न है ना। चलो एक और सवाल देखते हैं। हीलियम पॉजिटिव और लिथियम 2 पॉजिटिव की ऊर्जाएं और प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बेटा नीट 2025 का ही है। ठीक है ना, चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं, है ना। त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है बताओ, R = 0.53 इंटू n² z, ये होता है 0.53 इंटू n² z। तो 0.53 इंटू कक्षा क्या बोल रहा है, प्रथम, तो प्रथम मतलब 1, तो 1 का हो जाएगा वर्ग। और ऐसा करते पहले हीलियम के लिए निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ हीलियम लिख देता हूँ मैं। तो हीलियम का जेट कितना होता है, 2। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.53/2। अच्छा, इस फॉर्मूले से आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, बचेगा 1, 13, 2 छंग 12 और फिर 2.10, लगभग ये इतना आएगा एंगस्ट्रॉम में। ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं, ये जो हमारा आंसर आया है ये काय में आया है, एंगस्ट्रॉम में। 0.53
0.265 एंगस्ट्रॉम में आया। एंगस्ट्रॉम को आप पहले मीटर बना लो, तो मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 0.265 इंटू 10⁻⁻10, ये बन गया मीटर। ठीक है, लेकिन प्रश्न में जो ऑप्शन थे वो पिकोमीटर में थे, तो इसको पिकोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.265 इंटू 10⁻⁻10, ये मीटर है। मीटर को पिकोमीटर बनाने के लिए 10⁻12 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.265 इंटू 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक, 0.265 इंटू 10⁻2 का मतलब होता है 100। 100 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 26.5, है ना, ये 0.2 अंक पीछे चली जाएगी, 26.5, और ये हो गया आपका पिकोमीटर। ठीक है ना, तो जो हीलियम पॉजिटिव है उसकी प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी है, 26.5 पिकोमीटर, है ना, नोट करो। चलो अब लिथियम का देख लेते हैं। तो R इक्वल टू, ये हम किसका देख रहे हैं, लिथियम का, तो यहाँ पे लिथियम लिख लो, लिथियम 2 पॉजिटिव है ना, इक्वल टू 0.53 इंटू n² / z, 0.53 इंटू n तो प्रथम कक्षा है तो 1 का वर्ग, और लिथियम का z होता है 3, 0.53/3, चलो 0.5 में डिवाइड करो तो 3 एकम 3, फिर कितना बचा, 2, तो ये होगा 23, है ना, 3 एकम 3, 2 बचा, ये हो गया 23, 3 7 21, फिर कितना बचा, 2, फिर 20 हो जाएगा, तो 3 छंग 18, बहुत इतना, ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, पहले इसको मीटर बनाओ, तो 0.176 इंटू 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर बन गया, है ना। अब इसको पिकोमीटर बनाता है, तो पिकोमीटर कैसे बनाते हैं, देखो 0.176 इंटू 10⁻⁻10, ये मीटर है। मीटर को पिकोमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 10⁻12 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया आपका पिकोमीटर। ठीक है, 0.176 इंटू, ये 12 में से 10 को घटाएंगे तो ये आएगा 10⁻2, है ना, पिकोमीटर। 0.176 इंटू 10⁻2 का मतलब है 100, है ना। अब 100 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 17.6 पिकोमीटर। तो जो लिथियम 2 पॉजिटिव है उसकी प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, 17.6 पिकोमीटर, नोट करो। चलो अब हम इनकी ऊर्जा और देख लेते हैं ना। तो ऊर्जा, ऊर्जा पहले किसकी देख लें, पहले देख लेते हैं हीलियम की, है ना, इक्वल टू, ऊर्जा का फार्मूला होता है बेटा -13.6 इंटू Z² / n², लेकिन इससे आंसर जो आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। काय में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो ऑप्शन थे वो जूल वाले थे। तो जूल में करने के लिए क्या करते हैं, सुनो, आप ऐसा करो, ये जो -13.6 है ना, इसमें 1.6 इंटू 10⁻−19 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका जूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जूल। और पीछे ये Z² / n², अब ये जूल बन गया, इससे आंसर जूल में आएगा। ठीक है, चलो इसका मल्टीप्लाई कर लो,
तो 16 16 16 32 16 48 16 चौक 64 16 पंज 80 16 छक 96, 96 का 6, हाथ का आया 9, है ना। 16 16 16 32 16 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा? 57, 57 की 7, हाथ का आया 5, ठीक है ना। और 16 का 16, 16 और 5 ये हो जाएगा 21, ठीक है 21। अब पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है और पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है, मतलब टोटल 2 अंक है, तो पीछे से 2 अंक गिन के और यहाँ पॉइंट लगा देता है, इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19। अब बात को समझना है, देखो यदि मैं इस 6 को यहाँ से हटा दूं, यहाँ से इस 6 को मैं हटा दूं, तो ये 7 हो जाएगा 8, तो ये आपका हो जाएगा 21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z² अपॉन N², और ये जूल में। अब एक चीज और कर लो इसमें, यदि इस पॉइंट को मैं एक अंक आगे कर दूं, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² अपॉन N², ठीक है बेटा। और यहाँ पे ये माइनस चल रहा था साथ में, तो माइनस रहेगा। ये आपका बन गया फार्मूला। इस फॉर्मूले से आंसर डायरेक्ट जूल में आ जाएगा। काय में आ जाएगा? जूल में। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² अपॉन N²। इससे आंसर डायरेक्ट जूल में आएगा। और ये वाला जो फॉर्मूला है, ये आप यूज करोगे तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, चलो अब हम जो हीलियम पॉजिटिव है इसकी ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं ना। तो ई हीलियम पॉजिटिव इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगा दे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 10⁻⁻18 इंटू Z² अपॉन N का स्क्वायर। तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू, अच्छा जेड, हीलियम का जेड कितना होता है? 2, तो 2 का वर्ग, और कक्षा कौन सी बोल रहा है? प्रथम, तो प्रथम का वर्ग। तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18, 2 का वर्ग 4 होता है और 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो 4 का गुणा करो, 4 8 32 की 2, हाथ का आया 3, 4 एकम 4 और 3 7, और 4 दूना 8, और ये पॉइंट, और ये -18, और ये आपका आंसर आ गया जूल में। तो हीलियम पॉजिटिव के लिए जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? -8.72 इंटू 10 की घात -18 जूल। ठीक है, नोट करो। चलो अब लिथियम के लिए और निकाल ले। तो ई लिथियम 2 पॉजिटिव इक्वल टू, डायरेक्ट जूल वाला फॉर्मूला लगा दो, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² अपॉन N का स्क्वायर, और इससे आंसर आएगा जूल में। जो लिथियम होता है ना, उसका Z होता है 3,
तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्ग, और n तो प्रथम बोल रहा है तो प्रथम का वर्ग -2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू 3 का वर्ग 9। ठीक है, चलो 9 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस, देखो 9 8 72, 72 का 2 हाथ का आया 7, 9 एकम 9, 9 और 7 16, 16 की 6 हाथ का आया 1, 9 दून 18 और 1 19, और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा इंटू 10⁻−18 जूल। तो फाइनली लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए एनर्जी क्या आ गई, -19.62 इंटू 10⁻−18 जूल। ठीक है, नोट करो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने नीट 2025 के दोनों प्रश्न सोल्व कर लिए। अब कल के लेक्चर में हम लोग हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।